हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आठिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 10 मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 10 द बेगर। यहाँ पर हम एक भिखारी की बात करने वाले हैं कि कैसे भिखारी की जो लाइफ है वो चेंज हो गई, कैसे उसने सही समय पर सही सबक सीखा। ठीक है, तो चलिए फिर चैप्टर को पढ़ते हैं। ये जो स्टोरी इसके अंदर दिखाई गई है, इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी है। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से पढ़ते हैं। स्टोरी को पढ़ने से पहले आपसे पूछा गया है व्हाट इंड्यूस्ड द बेगर। भिखारी को कौन सी बात उकसाती है। इंड्यूस्ड यानी कि उकसाना। आप भिखारी को कहा गया कि भिखारी को किस चीज़ ने उकसाया। लशकफ उस भिखारी का नाम है। टू चेंज हिज वे, कि उसने अपना तरीका बदल लिया, उसने जो है भीख मांगना छोड़ दिया, अपना जीवन जीने का तरीका बदल दिया। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने भिखारी को भीख मांगने से रोका और जो है अपने जीने का तरीका बदलने के लिए प्रेरित कर दिया, उकसाया। वो कौन सी बात है। चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं और ढूंढते हैं। चलिए। काइंड सर, दयालु श्रीमान। हैव पिटी यानी कि दया कीजिए। टर्न योर अटेंशन टू ए पुअर, इस गरीब व्यक्ति की ओर ध्यान आकर्षित कीजिए। हंग्री मैन, इस भूखे और गरीब आदमी की तरफ ध्यान दीजिए। For 3 days I have had nothing to eat. पिछले 3 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। I haven't 5 कोपेक्स। अब यहाँ पर कोपेक्स जो है वो सिक्का है, किसका? रूस का सिक्का है। ठीक है, सो कोपेक्स आ जाए तो इसका मतलब आपको जो है मनी से लेना है, मनी, रूस की मनी है। ठीक है, चलिए। I haven't 5 कोपेक्स फॉर ए लॉजिंग, यानी कि लॉजिंग यानी कि लॉज जो होता है जहाँ पर हम रहते हैं, ठहरते हैं। ठीक है, तो भिखारी कहता है कि मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है, यानी 5 सिक्के भी नहीं हैं ताकि मैं किसी लॉज में जाकर के रह सकूं। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं जो है ईश्वर की कसम खाता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। फॉर 8 years आई वॉज ए विलेज स्कूल टीचर, मैं 8 वर्ष तक एक गांव में जो है अध्यापक था। देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीगस, फिर मैंने जो है इंट्रीगस का मतलब होता है षड्यंत्र में फंस करके मेरी नौकरी चली गई। आई फेल ए विक्टिम टू कैल्मनी का मतलब होता है झूठे आरोप। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं विक्टिम हो गया था। आई फेल ए विक्टिम टू कैल्मनी, यानी मैं जो है कैल्मनी यानी कि झूठे आरोप जो है उनका शिकार हो गया था। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ ए ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, अब 1 वर्ष से मेरे पास कोई भी काम करने के लिए नहीं है। द एडवोकेट सरगई, अब सरगई दिखाया गया है एक वकील के रूप में। लुक्ड एट द रेड फोन कलर ओवरकोट ऑफ द सप्लायंट, यानी कि उस हल्का सा पीले और भूरे रंग का जो फटा सा कोट था उसकी तरफ ध्यान दिया। किसके? सप्लायंट, यानी कि जो बात कर रहा था, जो इस तरह की बातें कर रहा था, यानी कि जो प्रार्थी था। एट हीज डल ड्रंकन आइज, उसकी बुझी हुई नशीली आंखों की तरफ देखा। एट द रेड स्पॉट ऑन इधर चिक, जिसकी दोनों गालों पर जो है रेड स्पॉट यानी कि लाल धब्बों का निशान था। एंड इट सीम्ड टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, और सरगई को ऐसे लगा कि सरगई ने इस भिखारी को पहले भी कहीं देखा है। I have now had an offer for a position in the province of Kaluga. अब भिखारी क्या कहता है कि मेरे पास अब कलुगा प्रांत में एक नौकरी के लिए ऑफर आया है, एक नौकरी के लिए प्रस्ताव आया है। द मेंडिकेंट वेंट ऑन, और इस तरह से भिखारी जो है बोलता रहा। बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं है। भिखारी क्या कहता है कि मेरे पास पहले 8 साल मैंने गांव में पढ़ाया था, पिछले 1 साल से मेरे पास कोई भी काम नहीं है, और अब जो है मुझे कलुंगा प्रांत से एक नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, लेकिन मुझे कलुंगा जाने के लिए मेरे पास पैसे तक नहीं है।
हेल्प मी काइंडली, कृपया मेरी सहायता कीजिए। आई एम अशेम्ड टू आस्क, मुझे मांगने में बहुत शर्म आती है। बट आई एम ऑब्लिग्ड टू बाय माई सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियां जो होती हैं। तो वो कहता है कि मुझे मांगने में बहुत शर्म आती है, लेकिन मैं अपनी परिस्थितियों से ऑब्लिग्ड यानी कि विवश हूँ। सर्गेईज आइज फेल ऑन द मैन ओवर शू, अब सरगेई की आंखें किसकी तरफ पड़ी? उस भिखारी की जूतों की तरफ पड़ी। वन ऑफ विच वॉज हाई एंड अदर लो, एक जूता ऊंचा था और एक जूता नीचे था। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और अचानक से उसे कुछ याद आया। अब सरगेई क्या बोलता है? लुक हेयर, देखो मुझे। इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है। आई मेट यू द डे बिफोर येस्टरडे इन सेदोवा स्ट्रीट, मैं जो है तुम्हें सेदोवा स्ट्रीट के पास परसों मिला था। डे बिफोर येस्टरडे यानी कल से पहले वाला जो दिन था, उस दिन मैं तुम्हें सदोवा स्ट्रीट पर, सदोवा की जो गली है वहाँ पर मिला था। ही सेड, उसने कहा। बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर ए स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड, लेकिन तब तो तूने मुझे और ही कहानी सुनाई थी। तब तुमने मुझे कहा था कि तुम एक विद्यार्थी थे जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। एंड नॉट ए विलेज स्कूल टीचर, एक गांव के अध्यापक नहीं। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद आया? नो नो दैट कांट बी, दैट कैन नॉट बी सो, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मम्बल्ड द बेगर, भिखारी जो है धीरे धीरे बुदबुदाता हुआ बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। टेकन अबैक, बोचक्का होकर के वो ऐसा कहता है। आई एम ए विलेज स्कूल टीचर, मैं तो गांव में अध्यापक था। एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स, और अगर तुम देखना चाहोगे तो मैं तुम्हें अपने दस्तावेज भी दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, बहुत झूठ हो चुका। अब जो है सरगेई जो वकील है वो कहता है कि बहुत झूठ तुम बोल चुके हो। यू कॉल्ड योर सेल्फ ए स्टूडेंट, तुमने उस समय अपने आप को एक स्टूडेंट बताया था, विद्यार्थी बताया था। एंड इवन टोल्ड मी व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, डोंट यू रिमेंबर, और तुमने मुझे ये भी बताया था कि किस वजह से तुम्हें एक्सपेल्ड यानी कि स्कूल से निकाल दिया गया था। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं? सरगेई फ्लश्ड, फ्लश्ड का मतलब होता है गुस्से से लाल हो जाना। सरगेई गुस्से से लाल हो गया। एंड टर्न्ड फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर, और उस जो है ये जो व्यक्ति है घृणित व्यक्ति है, रैग्ड क्रिएचर यानी कि ये जो घृणित व्यक्ति है इसे मुंह फेर लेता है। विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, और घृणापूर्वक भाव दिखाकर वहाँ से चलता बनता है यानी वहाँ से चल पड़ता है। दिस इज डिसऑनेस्टी, वो कहता है कि ये तो बेईमानी है। माई डियर सर, मेरे प्रिय सर। ही क्राइड एंग्रीली, अब जो भिखारी है वो गुस्से से चिल्लाता है कि ये तो बेईमानी है। दिस इज स्विंडलिंग, दिस इज स्विंडलिंग, यह तो ठगी है। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। अब जो है सरगेई कहता है कि तुम मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो, तुम मेरे साथ ठगी कर रहे हो। तभी भिखारी कहता है नहीं नहीं सर, और तभी सरगेई वापस से कहता है कि तुम ठगी कर रहे हो, मैं तुम्हें पुलिस से पकड़वा दूंगा सर। तभी भिखारी कहता है श्रीमान। ही सैड लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, उसने जो है दिल पर हाथ रख के एक बात कही। द फैक्ट इज, कि सच बात तो ये है, आई वॉज लाइंग, मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नाइदर ए स्टूडेंट नॉर ए स्कूल टीचर, मैं ना तो कभी विद्यार्थी था और ना ही कभी स्कूल का अध्यापक था। ऑल दैट वॉज फिक्शन, सब कुछ ये झूठी कहानियाँ हैं। फिक्शन का मतलब झूठी कहानियाँ, यानी कि मैं आज तक जो भी बोलता हूँ वो झूठी कहानियाँ बोलता हूँ, ना तो मैं कभी विद्यार्थी था और ना ही मैं कभी स्कूल टीचर था। फॉर्मरली आई सैंग इन ए रशियन कोर, यानी कि मैं एक रशियन जो संगीत मंडली होती है, ठीक है, उसके अंदर गाना गाता था। एंड वो सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस, और मेरा जो शराब पीने की मेरी जो आदत थी उसकी वजह से, पीकड़पन की आदत की वजह से मुझे वहाँ से जॉब से निकाल दिया गया। बट वॉट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं और क्या कर सकता हूँ। आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग, अगर मैं झूठ नहीं बोलूँ तो मुझे कोई कुछ भी नहीं देगा, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। नो वन विल गिव एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, वट कैन आई डू, अगर मैं सच बोलता हूँ तो मुझे कोई भी पैसे नहीं देगा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। वट कैन यू डू, सरगेई कहता है कि तुम क्या कर सकते हो। यू आस्क वट कैन यू डू, तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो। क्राइड सरगेई, सरगेई चिल्लाता है। कमिंग क्लोज टू हिम, उसके पास आकर के चिल्लाता है।
वर्क दैट्स वॉट यू कैन डू, वो काम है जिसे तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें कार्य करना ही चाहिए। वर्क, येस आई नो दैट माई सेल्फ, हाँ मुझे पता है कि मुझे काम करना चाहिए। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मुझे काम मिलेगा कहाँ पर। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, अब सरगेई कहता है कि क्या तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटना पसंद करोगे। आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट, अब भिखारी कहता है कि मैं मना नहीं करूँगा, मैं आपके लिए काम करूँगा। बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड। विदाउट ब्रेड का मतलब कि आज का टाइम ऐसा है कि जो स्किल्ड वुड कटर है, यानी कि जो अच्छी तरह से लकड़ियां काटना जानते हैं, वो भी आजकल उनको भी खाना तक नहीं मिल पा रहा है। विदाउट ब्रेड यानी कि उन्हें भी खाने को ब्रेड नहीं मिल पा रही है। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, फिर सरगेई वापस से कहता है कि मुझे ये नहीं पता, तुम ये बताओ कि क्या तुम मेरे साथ आकर के लकड़ियाँ काटोगे। येस सर आई विल, तभी भिखारी कहता है कि हाँ सर मैं काटूंगा। वेरी वेल, वेल सून फाइंड आउट, तो वो कहता है बहुत अच्छा, हम जल्द ही ये पता लगा लेंगे कि तुम काटोगे या नहीं। सरगेई हास्टेंड अलोंग, सरगेई जो है जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है। रबिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को मलते हुए। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, अब वो किचन से अपनी कुक को बाहर बुलाता है। हियर ओल्गा, अब जो है ओल्गा उसकी जो है कुक है, तो कुक को जो खाना बनाने वाली औरत है उनको आवाज़ देता है कि हियर ओल्गा, ओल्गा इधर आओ। ही सेड टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड, अब ओल्गा को कहता है कि तुम इसे लकड़ी काटने वाले जो गैराज है, वुड शेड है, वहाँ पर ले जाओ, लकड़ी काटने का जो स्थान है वहाँ पर ले जाओ और इसे लकड़ियाँ काटने दो। द स्केयर क्रो ऑफ ए बैगर, द स्केयर क्रो ऑफ ए बैगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स, अब वहाँ पर क्या है कि उस पुतले जैसा जो दिखाई देता था भिखारी, उसने क्या किया, उसने अपने कंधे जो है लचकाए या उचकाए। एज इफ इन परप्लेक्सिटी, जैसे कि वो उलझन में था, ठीक है, उसने अपने जो है कंधे उचकाए जैसे कि वो उलझन में था। एंड वेंट इररेज़ोल्यूटली आफ्टर द कुक, और वो अनमने मन से उस कुक के पीछे, ओल्गा के पीछे चल पड़ता है। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट, अब ये जो है स्पष्ट था उसके जो गेट यानी कि उसका जो भाव था उससे ये स्पष्ट था, या उसकी चाल जो धीमे धीमे चल रहा था उससे पता चल रहा था दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड, जैसे कि वो लकड़ी काटने के लिए सहमत नहीं हुआ है, ठीक है। बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क, क्योंकि वो भूखा था और काम चाहता था। बट सिंपली फ्रॉम बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क, यानी कि उसकी चाल से ये पता चलता है कि वो लकड़ियां काटने के लिए इसलिए सहमत नहीं था कि उसे भूख लगी है और उसे काम करने की ज़रूरत है। बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम, बल्कि उसका लकड़ियां काटने का कारण क्या था, क्योंकि वो पकड़ा जा चुका था और शर्म के मारे अब उसे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने कह दिया था कि मुझे काम नहीं मिल रहा है। जब काम मिल गया तो उसे शर्म के मारे करना ही पड़ेगा। एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, वो अपने ही शब्दों के जाल में फंस चुका था। इट वॉज ऑब्वियस टू, ये भी स्पष्ट था, दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अनडिटरमाइंड बाय वोडका, कि जब वो शराब पीता है तो शराब पीने की वजह से उसकी जो पावर है, उसकी जो शक्ति है वो क्षीण हो चुकी है। एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी, और इस वजह से वह स्वस्थ नहीं है। एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल, और उसका काम करने का जरा सा भी मन नहीं था, क्योंकि सिंपल सी बात है, शराबी व्यक्ति का जब वो शराब पी लेता है, जब उसका स्वास्थ्य सही नहीं होता है, तब उसका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। सरगेई हरिड इनटू द डाइनिंग रूम, सरगेई भागा भागा तेजी से डाइनिंग रूम के अंदर जाता है। फ्रॉम इट्स windows one could see the wood shed and everything that went on in the yard, अब उस डाइनिंग रूम के अंदर जो खिड़की है, उस खिड़की में से कोई भी व्यक्ति वो सब कुछ देख सकता है जो वुड शेड जो है, यानी कि जहाँ पर लकड़ी काटने का स्थान है, और जो आंगन है वहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है उस खिड़की से साफ दिखाई देता है। स्टैंडिंग एट द विंडो पर खड़े होकर के सरगेई सो द कुक, सरगेई ने
जो रसोइया थी उसकी तरफ देखा। एंड द बेगर कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड। वो रसोई से बाहर आते हैं और शेड की तरफ जो रास्ते में जो बर्फ पड़ी है उसे हटाते हुए अपना रास्ता बनाते हैं, यानी रास्ते में जो मैली कुचैली बर्फ पड़ी है उसे हटाते हुए अपना रास्ता बनाते हैं। ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully एट द कंपेनियन। अब जो है जो ओल्गा है वो गुस्से से अपने साथी की तरफ देखते हैं, यानी कि जो व्यक्ति है जो नशे में है, ठीक है, जो भिखारी था उसकी तरफ वो जो है गुस्से से देखती है। शोड हिम असाइड विद हर एल्बो, और कोनी से उसे एक तरफ धक्का मारती है। अनलॉक द शेड को खोलती है। एंड एंग्रीली बैंग्ड द डोर, और पूरे गुस्से में दरवाजे को धम से बंद करती है। नेक्स्ट ही सो द सूडो टीचर। अब वो देखता है कि जो सूडो टीचर है यानी कि जो नकली अध्यापक है सीट हिमसेल्फ ऑन ए लॉग। अब वो जो है एक लट्ठे पर बैठ जाता है। एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विद हिज रेड चिक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट्स। अपने हाथों पर अपनी जो हथेली है हथेली पर अपने मुंह को रख करके कोई सोचने लग जाता है, यानी कुछ सोच में डूब जाता है। द वुमेन फ्लंक डाउन एंड एक्स एज हिज फीट। अब जो ओल्गा जो है जो कुक है उसने क्या किया, कुल्हाड़ी उसकी तरफ फेंकी, उसके पैरों की तरफ फेंकी। स्पैट एंग्रीली, और गुस्से से जो है वो इस तरह से करती है। स्पैट एंग्रीली, और जैसे ही यानी कि ओल्गा जो है कुक जो है कुल्हाड़ी फेंकती है, जैसे ही कुल्हाड़ी उसके पैर के पास आती है तो जो भिखारी है वो गुस्से से ओल्गा की तरफ देखता है। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर हर लिप्स, और ओल्गा जो बोल रही थी, ओल्गा के होठों से ये पता चल रहा था, बिगेन टू स्कोल्ड हिम, जैसे कि ओल्गा उस भिखारी को डांट फटकार रही हो। द बेगर irresolutely pulled a billet of wood towards him। अब बेगर जो है अनमने ढंग से एक जो है लकड़ी का टुकड़ा अपनी तरफ खिसकाता है। सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, अपने पैरों के बीच में स्थिर रखता है। एंड टैप्ड इट, और कमजोरी से जो है टैप्ड इट फीबली विद द एक्स, और कुल्हाड़ी से उस पर आराम से यानी अनमने ढंग से जो है वार करता है कमजोरी पूर्वक। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, जो टुकड़ा है वो उछलता है और दूर नीचे की तरफ जाकर के गिर जाता है। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, बैगर दोबारा से उसे अपनी तरफ खिसकाता है। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, उसके जो ठंड के कारण जो ठंडे हो चुके हाथ हैं, जो जम चुके हैं ठंड के कारण, उसमें हवा मारते हुए। एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली, यानी कि कॉशियसली का मतलब होता है कि सावधानी पूर्वक, और सावधानी पूर्वक कुल्हाड़ी उस पर मारता है। एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवरशू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर, जैसे कि वो सावधानी रख रहा हो कि कहीं कुल्हाड़ी के वार से उसका जो जूता है जूते पर कुल्हाड़ी ना लग जाए या फिर उसकी अंगुली ना कट जाए। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, और वो लकड़ी जो है वापिस से ग्राउंड पर गिर जाती है। सरगेईज एंगर हैड वेनिश्ड, अब सरगेई का गुस्सा गायब हो चुका है। एंड ही नाउ बिगेन टू फील ए लिटिल सॉरी, अब जो है उसे थोड़ी थोड़ी शर्म महसूस होने लगी है। एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर सेइंग सेट ए स्पॉइल्ड ड्रंकन परहैप्स ए सिक मैन टू वर्क एट मैनुअल लेबर इन द कोल्ड, अब उसे शर्म महसूस होने लगती है कि कैसे उसने एक कमजोर, बीमार और शराबी व्यक्ति को काम पर भेज दिया उस समय जब इतनी ज़्यादा ठंड थी और वह भूखा भी था। एन आवर लेटर ओल्गा केम, अब 1 घंटे बाद ओल्गा आती है। एंड अनाउंस्ड दैट द वुड हैड बीन चॉप्ड, और जो है वो अनाउंस करती है, वो बताती है कि सभी लकड़ियां काट दी गई है। गुड, गिव हिम हाफ ए रूबल, अब जो है सरगेई कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है, लश्कफ जो भिखारी है उसको आधा रूबल दे दो। सेड सरगेई कहता है इफ़ ही वांट्स टू, अगर वो चाहता है, ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, उसे कह दो कि वह प्रत्येक माह के पहले दिन आकर के वो लकड़ियां काट के जा सकता है अगर वो काम करना चाहता है तो। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम उसके लिए हमेशा काम तैयार रखेंगे। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ,
द वेफ मेड हिज अपीयरेंस, और क्या होता कि वेफ मतलब जो बेचारा व्यक्ति है वो हर महीने पहले दिन को आ जाता, एंड अगेन अर्नड हाफ ए रूबल, और दोबारा से उसे आधा रूबल मिल जाता। यानी वो जो है इस तरह से हर बार जो है महीने की पहले दिन आने लगा और लकड़ियां काटने लगा। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, अब जो है वो अपने पैरों पर, हालांकि वो मुश्किल से ही खड़ा हो सकता था, ऑल्दो यानी कि यद्यपि वो अपने पैरों पर बड़ी मुश्किल से खड़ा हो सकता था क्योंकि वो शराब पी करके आता था, लेकिन फिर भी वो लकड़ियां काटने पहुंच जाता था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड, उस दिन से वो जो है प्राय आंगन में दिखाई दे जाता था। एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम, और जब भी वो आता तब उसे काम मिल ही जाता था। नाउ ही वुड शॉवल स्नो, अब जो है वो क्या क्या काम करता था, तो वो बेलचे से बर्फ हटा देता था। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, और वुड शेड जो उसे व्यवस्थित कर देता था, यानी उसे जचा देता था। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मेट्रेसेस, और जो गलीचे और गद्दे होते थे उनकी धूल झाड़ देता था। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फॉर 20 to 40 कॉपेक्स एंड वंस इवन ए पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर वर सेंट आउट टू हिम, और उसे हर बार जो है 20 से 40 कॉपेक्स मिल जाते, 20 से 40 कॉपेक्स मिल जाते, और एक बार तो उसे जो ट्राउजर का यानी कि जो पायजामा है उसका भी एक जोड़ा मिल गया था। When Sergei moved into another house, he hired him to help in packing and hauling the furniture. जब सरगेई दूसरे घर में शिफ्ट हो रहा था तब भी उसने उस भिखारी को बुलाया ताकि वो सामान को हटाने में और वहाँ ले जाने में उसकी सहायता कर सके। This time the waif was sober, और लेकिन जब सरगेई दूसरे घर में जो है जा रहा था उस समय में जो बेचारा व्यक्ति था, जो वेफ था, जो बेचारा व्यक्ति था, वो सोबर, वो गंभीर था, ग्लूमी यानी कि दुखी था, एंड साइलेंट यानी कि शांत था। ही हार्डली टच द फर्नीचर, और जब वो सामान को उठा रहा था तो उसने सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर को टच किया हुआ था। एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड्स, और जो बाकी के व्यक्ति थे, ठीक है, बाकी के जो व्यक्ति थे उनके साथ जो है अपने हाथ लटकाए घूम रहा था। नॉट इवन मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, और अपने आप को व्यस्त दिखाने का प्रयास भी नहीं कर रहा था। यानी कि ये पहले वो नाटक किया करता था जैसे कि वो काम कर रहा है, आज वो नाटक भी नहीं कर रहा था कि अपनी व्यस्तता दिखाने का प्रयास भी नहीं कर रहा था। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड, वो ठंड से कांपता रहा। एंड बिकम एम्बेरेस्ड, और जो है वो शर्मिंदा होता रहा। When the courtiers jeered at him for his idleness, जब जो गाड़ी वाले थे, गाड़ी वालों ने जब उसका मजाक उड़ाया तो वो ठंड से कांपता रहा और शर्म महसूस करता रहा। His feebleness, उसकी कमजोरी, and his tattered फैंसी ओवरकोट, और उसके उधड़े फैंसी कोट का जब गाड़ी वालों ने मजाक उड़ाया तो वो सिर्फ नीचे मुँह करके खड़ा रहा और शर्म महसूस करता रहा। आफ्टर द मूविंग वो सरगेई सेंट फॉर हिम, जैसे ही काम खत्म होता है, जैसे ही सामान व्यवस्थित कर दिया गया तो सरगेई ने उसे बुलाया। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, तब सरगेई कहता है कि ये बहुत अच्छा है, मैं आज खुश हूँ कि मेरे शब्दों ने तुम्हें बदल दिया, मेरे शब्दों ने तुम पर कुछ प्रभाव डाला है। ही सेड हैंडलिंग हिम ए रूबल, उसे 1 रूबल देते हुए कहा। हेयर्स फॉर योर पेन्स, यह राशि तुम्हारी मेहनत के लिए है। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, मैंने देखा कि आज तुम गंभीर हो और काम करने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तब भिखारी कहता है लश्कफ। Well, Lashkaf, I can now offer you some other cleaner employment. Can you write? अब जो है वो कहता है, लश्कफ को कहता है कि चलो लश्कफ, मैं तुम्हें अब एक और साफ सुथरा काम देता हूँ, एक और साफ सुथरा काम देता हूँ, क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, लश्कफ कहता है कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू ए फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिव सम कॉपिंग टू डू, तो ये लो पत्र और इसे तुम मेरे एक दोस्त के पास ले जाना, वो तुम्हें कुछ कॉपी करने का यानी कोई नकल करने का काम देगा। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक, मेहनत करना, शराब मत पीना, एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय।
और याद रखना कि मैंने तुम्हें क्या कहा है। इसी के साथ अलविदा। प्लीज एट हैविंग पुट ए मैन ऑन द राइट पाथ, और इस बात से खुश होकर के कि उसने एक व्यक्ति को सही राह पर लगा दिया है। सरगेई टैप्ड लश्कफ काइंडली ऑन द शोल्डर, जो सरगेई है वो लश्कफ के कंधे पर जो है कंधे को थपथपाता है प्यार से। एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और विदाई के समय उसे हाथ भी मिलाता है। लश्कफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, और उस दिन के बाद लश्कफ कभी भी उसके आंगन में काम करने नहीं आता है क्योंकि वो और किसी काम में लग गया होता है। 2 years went by, इस तरह से 2 साल बीत जाते हैं। देन वन इवनिंग as Sergey was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, अब सरगेई जो है एक दिन थिएटर में अपनी सीट के लिए टिकट लेने के लिए जो है टिकट काउंटर पर खड़ा था। he noticed a little man beside him, अब उसने देखा कि उसके साथ में एक छोटा सा व्यक्ति आकर के खड़ा है। विद ए कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर, जिसके कोट की जो कॉलर है वो घुंघराले फर से बनी हुई है। एंड ए वोर्न सील स्किन कैप, और पुरानी जो खाल वाली जो टोपी है वो उसने पहन रखी है। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमडली आस्क द टिकट सेलर फॉर ए सीट इन द गैलरी, अब ये जो व्यक्ति है, जो छोटा व्यक्ति है, वो उससे गैलरी की सीट के बारे में पूछता है कि गैलरी की सीट टिकट के लिए कितना पे करना पड़ेगा। एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स, और तांबे के सिक्कों में उसका भुगतान करता है। लश्कफ, इज दैट यू? क्राइड सरगेई, सरगेई अचानक से चिल्लाता है, लश्कफ क्या ये तुम हो? रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, अब जो है वो पहचानता है कि ये तो मेरा वही लकड़ी काटने वाला है। हाउ आर यू, वट आर यू डूइंग, हाउ इज एवरीथिंग विद यू, तब वो लश्कफ से पूछता है कि तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, और क्या तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है। ऑल राइट, आई एम ए नोटेरी नाउ, अब जो है जो लश्कफ है वो कहता है कि बहुत बढ़िया, मैं अब एक नोटेरी हूँ। एंड एम पेड 35 रूबल्स ए मंथ, और मुझे जो है 35 रूबल्स एक महीने के मिल जाते हैं। थैंक हेवन, भगवान का शुक्र है। दैट्स फाइन, बढ़िया है। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कफ, यू सी यू आर माई गॉड सन, तभी जो है वो कहता है कि लश्कफ मैं बहुत खुश हूँ, देखो तुम तो मेरे गॉड सन यानी कि तुम तो मेरे धर्म पुत्र हो गए। इन ए सेंस, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो तुम मेरे धर्म पुत्र हो गए। आई गेव यू ए पुश अलोंग द राइट पाथ, यू नो, तुमने देखा कि मैंने तुम्हें सही रास्ते पर ला करके खड़ा कर दिया है। डू यू रिमेंबर वॉट ए रोस्टिंग आई गेव यू, तभी वो कहता है कि क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या क्या बातें कही थी। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, मैंने उस दिन लगभग तुम्हें अपने पैरों पर ही गिरा लिया था। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को याद रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू, तब लश्कफ कहता है कि तुम्हारा भी धन्यवाद। सैड लश्कफ, लश्कफ कहता है इफ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ ए टीचर और ए स्टूडेंट टू दिस डे, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो आज भी मैं अपने आप को कहीं ना कहीं एक स्कूल टीचर या फिर एक विद्यार्थी बता रहा होता। यस, by flying to your protection I dragged myself out of a pit, वास्तव में जो है जब मुझे तुम्हारे से सुरक्षा प्राप्त हुई तभी मैं इससे बाहर निकल आया। I am very glad indeed, और मुझे वास्तव में बहुत खुशी हुई। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, तुम्हारे दयालु जो शब्द थे और जो तुम्हारे जो दयालुता से तुमने जो कार्य किए थे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी जो रसोईया ओल्गा है उसके लिए बहुत बहुत जो है धन्यवाद का आप पात्र हैं। ठीक है, यानी वो धन्यवाद देता है, ग्रेटफुल अपने आप को बताता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप और आपकी रसोईया मिली। गॉड ब्लेस दैट गुड, गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, तभी जो है लश्कफ क्या कहता है कि भगवान उस भली और नैतिक महिला का, यानी कि जो वो भलाई करने वाली और अच्छी जो महिला है उसको भगवान लंबी उम्र दे। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू
टू माई डाइंग डे। अब वो कहता है कि तुमने मेरे साथ बहुत बढ़िया तरीके से बात की और मैं तुम्हें मरते दम तक याद रखूंगा, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन अगर सच बात बताई जाए, लेकिन मैं अगर तुम्हें सच बात बताऊं, इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, कि अगर सच बात बताऊं तो तुमने मुझे नहीं बचाया था, वो ओल्गा थी, तुम्हारी कुक ओल्गा थी जिसने मुझे सही रास्ते पर लगाया। हाउ इज दैट? अब जो है सरगेई हैरान होकर के कहता है, वो कैसे? मैं तुम्हें लेकर के आया था और मैंने तुम्हें ओल्गा को एक दिन गुस्से करते हुए देखा था, तो वो कैसे? ओल्गा ने तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज की? व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड। अब वो कहता है सरगेई के लिए लश्कफ जो है सरगेई को सारी बात बता रहा है कि ओल्गा की कैसे कैसे बात हुई। तो वो कहता है, व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड, जब मैं लकड़ियां काटने तुम्हारे घर आता था, शी यूज्ड टू बिगिन, ओ यू शॉट यू ओ। अब वो कहता है कि जब मैं तुम्हारे घर आता था तो ओल्गा मुझे डांटना शुरू कर देती थी, ओ यू शॉट, अरे तुम पियक्कड़, ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, तुम दयालु तुम जो है मिजरेबल यानी दुखी, तुम दुखी प्राणी, देयर इज नथिंग फॉर यू बट रूइन, तुम्हारे लिए बर्बादी के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं लिखा है। एंड देन शी वुड सिट डाउन ऑपोजिट मी एंड ग्रो सैड। अब इस तरह से कहते हुए वो मेरे सामने बैठ जाती और दुख का माहौल बना देती। लुक इनटू माय फेस एंड वीप, और दुखी होती जब वो मेरे चेहरे की तरफ देखती और रोने लगती जब वो मेरी तरफ देखती। ओ यू अनलकी मैन, अरे तुम अभागे व्यक्ति, देयर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, तुम्हारे लिए संसार में कोई खुशी नहीं लिखी है। देयर विल नो वन इन द वर्ल्ड टू कम, तुम्हारे लिए कोई भी नहीं आएगा, तुम्हें खुश करने नहीं आएगा कोई भी। यू ड्रंकन, तुम पियक्कड़ व्यक्ति, यू विल बर्न इन हेल, तुम्हें जो है नर्क में जलाया जाएगा। ओह यू अनहैप्पी वन, अरे तुम अभागे व्यक्ति। एंड सो शी वुड कैरी ऑन, और इस तरह से वो बातें करती रहती। यू नो इन दैट स्ट्रेन, और क्या तुम मानते हो कि उस समय आई कैन टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि उस समय वह कितनी दुखी होती थी मेरी वजह से। हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, उसने मेरे लिए कितने आंसू बहाए थे। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन सबसे मुख्य बात जो है वो यह है, शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, असल में मैं लकड़ियां नहीं काटा करता था, मेरे लिए ओल्गा लकड़ियां काटा करती थी। डू यू नो सर, क्या तुम जानते हो दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं काटा। शी डिड इट ऑल, ओल्गा मेरे लिए सारी लकड़ियां काटा करती थी। Why this saved me, why I changed, why I stopped drinking, किसने मुझे बचाया, किसने मुझे बदलाव किया, मैंने क्यों जो है शराब पीना छोड़ दिया। एट द साइट ऑफ हर आई कांट एक्सप्लेन, उसकी वजह से जो है मैंने पीना छोड़ दिया, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। आई ओनली नो दैट ओविंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने उसके शब्दों की और उसके जो दयालुपूर्ण कार्य है उनकी वजह से यह सब करना छोड़ दिया। ए चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, की ये जो बदलाव आया है मेरे हृदय में वो उसी की वजह से आया है। शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, उसने मुझे सही राह दिखाई और मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। हाउ एवर इट इज़ द टाइम टू गो नाउ, चलिए अब चलने का समय हो गया है। देयर गोज द बेल, तभी बेल बजने लगती है। लश्कफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, लश्कफ जो है अभिवादन करता है और गैलरी की तरफ प्रस्थान कर जाता है। तो चलिए अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर, क्वेश्चन आंसर्स पर। So first question is, has Lashkov become a beggar by circumstances और by choice? जो लश्कफ था वो भिखारी बना था तो वो अपनी परिस्थितियों के वजह से बना था या फिर इच्छा की वजह से बना था। तो आप कह देंगे लश्कफ वॉज ए सिंगर इन ए रशियन कॉर, वो लश्कफ जो है वो रशियन जो संगीत मंडली थी उसमें जो है गाता था, सिंगर का काम करता था, गायक था। ही वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम द कोर ड्यू टू हिज हैबिट्स ऑफ ड्रिंकिंग, उसकी जो पीने की आदत थी उसकी वजह से उसे जो मंडली थी उसे बाहर कर दिया गया था। टू मच ड्रिंकिंग हैड मेड हिम फिजिकली सो वीक, ज़्यादा पीने की वजह से वो जो है फिजिकली बहुत कमज़ोर हो गया था। दैट ही वॉज नॉट इन द कंडीशन टू डू एनी लेबरियस वर्क, और इस तरह से वो कोई भी कठिन कार्य नहीं कर सकता था, यानी मेहनत ज़्यादा नहीं कर सकता था।
दिस फोर्स्ड हिम इनटू लाइंग एंड बेगिंग, और इस वजह से उसे जो है लाइंग यानी कि झूठ बोलने और भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया इस परिस्थिति ने। दस वी सी दैट लश्कफ बिकेम ए बेगर बाय सर्कमस्टेंसेस एंड नॉट बाय चॉइस। तो हमें पता चलता है कि लश्कफ जो है भिखारी अपनी व्यवस्था की वजह से बना था, ना कि अपनी इच्छा से। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट रीजंस डू ही गिव द सर्गेई फॉर हिज टेलिंग लाइज। सर्गेई को झूठ बोलने का क्या कारण बताता है? तो आप कह देंगे क्योंकि वो सच बोलेगा तो उसे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा है, तो आप कह देंगे लश्कफ द बेगर, जो लश्कफ है, जो भिखारी है, टेल्स लाई टू गेट आर्म्स, वो जो है भीख प्राप्त करने के लिए, वो कुछ रुपए प्राप्त करने के लिए झूठ बोलता है। व्हेन सर्गेई थ्रेटन्स टू हैंड हिम ओवर टू द पुलिस फॉर चीटिंग पीपल, जब सर्गेई ने उसे धमकी दी कि वो उसे पुलिस के हवाले कर देगा लोगों के साथ बेईमानी करने की वजह से, ही टेल्स हिम द ट्रूथ दैट ही वॉज ए सिंगर इन रशियन कोर बट वॉज थ्रोन आउट ड्यू टू हिज ड्रंकननेस। तब वो सच बताता है कि मैं एक रूसिया की एक जो संगीत मंडली है उसमें एक गायक था और पियक्कड़पन की वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। ही सेज दैट नोबडी विल गिव हिम एनी आर्म्स इफ ही tells them the truth, so he has to tell lies। तो इस वजह से उसे झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर वो सच बोलेगा तो उसे कोई भी भीख नहीं देगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज लश्कफ ए विलिंग वर्कर। क्या लश्कफ काम करने का इच्छुक था? Why then does he agree to job for सर्गेई? अगर हाँ तो ठीक है, लेकिन नहीं, अगर वो काम करने का इच्छुक नहीं था तो फिर वो सर्गेई के साथ काम करने को तैयार क्यों हुआ था? क्योंकि वो अपने ही शब्दों के जाल में उलझ चुका था। तो आप कह देंगे लश्कफ इज नॉट ए विलिंग वर्कर, लश्कफ काम करने का इच्छुक नहीं था। ही एग्रीज टू डू द टास्क ऑफ चॉपिंग वुड बिकॉज ऑफ प्राइड एंड शेम। उसने जो है जो काम करने की इच्छा थी, यानी वो जो है लकड़ी काटने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो वास्तव में जो है शर्म से और गर्व से, यानी वो अपना जो गर्व है उसे मिटाना नहीं चाहता था और उसे शर्म आ रही थी, इस वजह से जो उसने लकड़ी काटने का काम ले लिया। ही इज ट्रैप्ड इन हिज ओन वर्ड्स व्हेन ही सेज ही वुड रेडली परफॉर्म लेबर देन रादर देन बैग। तब उसने कहा था कि उसे भीख मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर उसे काम मिल जाता है तो वो काम करेगा। तो इस तरह से वो अपने ही शब्दों के जालों में फंस गया था। इनफैक्ट टू मच ड्रिंकिंग ऑफ वोडका, ज़्यादा शराब पीने की वजह से, हैज़ वीकेंड हिज बॉडी, उसकी बॉडी कमज़ोर हो गई थी। सो ही इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू डू एनी लेबरियस वर्क, और इस तरह से वो कोई भी कठिन परिश्रम करने वाला जो कार्य था वो करने में जो है उसे मुश्किल आती थी, मेहनत वाला कार्य वो नहीं कर सकता था। ठीक है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज सर्गेई सेज आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट। Why does he say so? Is he right in saying this? सर्गेई ने कहा कि मेरे शब्दों ने तुम पर प्रभाव डाला है। तो सर्गेई ने ऐसा क्यों कहा, और क्या सर्गेई ये जो बात कह रहा है, क्या वास्तविकता में ये जो बात है वो सही थी क्या? तो आप कह देंगे नहीं, एक्चुअल में तो लश्कफ पर किसके शब्दों ने प्रभाव डाला था? एक्चुअल में तो जो उसकी कुक थी, सर्गेई की जो कुक थी ओल्गा के शब्दों ने प्रभाव डाला था। तो आप कह देंगे सर्गेई थिंक्स दैट बिकॉज ऑफ हिज टाइमली एडवाइस लश्कफ कुड गेट रिड ऑफ यानी कि छुटकारा पाना, ऑफ बेगिंग एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सर्गेई को ये लग रहा था कि उसके शब्दों की वजह से जो है आज जो है जो लश्कफ है वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन गया है और उसने मांगना छोड़ दिया है। अर्लियर सर्गेई हैज़ इंस्ट्रक्टेड हिम टू अवॉइड ड्रिंकिंग एंड वर्क हार्ड। पहले जो है कुछ ही समय पहले या अर्लियर यानी कि शुरुआत में या पहले जो है सर्गेई ने उसे समझाया था कि वो शराब ना पिए और कठिन परिश्रम करे। सो ही थिंक्स दैट हिज वर्ड्स ब्रॉट ए चेंज इन लश्कफ। तो तब उसने सोचा कि शायद लश्कफ के अंदर जो परिवर्तन आया है वो उसके शब्दों से आया है। इनफैक्ट लेकिन सच्चाई तो ये है ही इज़ रॉन्ग इन थिंकिंग दिस, वो ये सब सोचने में गलती कर रहा है। बिकॉज नॉट ही बट ओल्गा ब्रॉट ए चेंज इन लश्कफ्स लाइफ। वो नहीं था बल्कि ओल्गा थी जिसने लश्कफ की ज़िंदगी को बदला था, बोथ फिजिकली एंड मॉरली, यानी कि दोनों तरीके से, एक तो फिजिकली यानी कि शारीरिक और मॉरली यानी नैतिक रूप से, दोनों ही रूप से लश्कफ को चेंज ओल्गा ने किया था।
Now the fifth question is, Lashkov is earning 35 rubles a month. How is he obliged to Sergei for this? लश्कव 35 रूबल जो है वो हर महीने कमा लेता था, तो इस वजह से वो जो है सरगेई का किस तरह से उसने आभार व्यक्त किया, ठीक है, उसने ग्रेटफुल कैसे अपने आप को जो है सरगेई को कह करके बताया। तो आप कह देंगे सरगेई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द लॉट ऑफ द बेगर। बेगर के जो दशा थी, लॉट ऑफ द बेगर यानी कि जो बेगर यानी कि भिखारी है, भिखारी की दशा सुधारने में सरगेई ने जो महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाई थी। व्हेन सरगेई कम्स टू नो दैट लश्कव कैन रीड एंड राइट, जब उसे पता चला कि लश्कव लिख सकता है और पढ़ सकता है, ही सेंड्स हिम टू हिज फ्रेंड विद ए लेटर टू गिव हिम वर्क एज ए कॉपिंग क्लर्क। तब जो है उसने एक पत्र के साथ उसे अपने दोस्त के पास भेज दिया ताकि वो उसे एक नकल करने वाले लिपिक क्लर्क की जॉब वहाँ पर दे सके। लश्कव इज ऑब्लिग्ड टू सरगेई फॉर रिकमेंडिंग हिम फॉर द जॉब टू हिज फ्रेंड। अब जो है लश्कव उसका आभारी है कि उसने अपने दोस्त के पास उसे नौकरी करने के लिए भेजा। विद हिज हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी ही बिकेम ए नोटरी ऑफिसर। अब अपनी मेहनत से और अपनी जो है सिंसियरिटी यानी कि काम की निष्ठा के कारण वो जो है एक नोटरी ऑफिसर बन गया था, ठीक है। एंड अर्न्स 35 रूबल्स पर मंथ, और महीने का 35 रूबल कमा पाता था। दस सरगेई पुल्स लश्कव आउट ऑफ बेगर एंड आउट ऑफ बेगरी यानी कि भीख मांगने के वाले के रूप से उसे बाहर निकाला। एंड हेल्प्स हिम टू स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, और उसकी सहायता की कि वो अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो सके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज, ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन लश्कव रिवील्स दैट सरगेई's cook Olga is responsible for the positive change in him. How has Olga saved लश्कव? इनकी जो बातचीत चल रही थी उसके बीच में लश्कव ने ये सच्चाई बताई कि वास्तव में ओल्गा थी जिसने लश्कव की ज़िंदगी को परिवर्तित किया था। तो आपको बताने कि ओल्गा ने लश्कव की लाइफ को कैसे चेंज किया था। तो सिंपल सी बात है, ओल्गा उसे जो है डांटने फटकारने लग जाती थी, वास्तविकता में उसके लिए दुखी होती थी, आंसू बहाती थी और उसका काम करती थी क्योंकि वो उसे बहुत ही अभागा मानती थी। तो इस वजह से उसके दुख को देख करके अब जो है लश्कव को लगा कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो आप कह देंगे ओल्गा सरगेई's कुक, ओल्गा जो कि सरगेई की रसोइया थी, इज स्टैंड इन बिहेवियर बट ए वेरी काइंड हार्टेड वुमेन। वो व्यवहार से कठोर थी लेकिन दिल से बहुत ही जो है काइंड हार्टेड थी यानी कि दयालु हृदय की महिला थी। व्हेन शी ऑब्जर्व दैट वोडका हैज मेड लश्कव टू वीक टू डू एनी फिजिकल लेबर, जब उसने देखा कि वोडका पीने की वजह से लश्कव जो है वो फिजिकली बहुत शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया है कि वो कोई भी परिश्रम नहीं कर सकता है। शी हरसेल्फ चॉप्स द वुड एंड डज द अदर जॉब असाइंड टू हिम बाय सरगेई। और इस वजह से जो है जो भी काम लश्कव को दिया जाता, चाहे लकड़ियाँ काटने का या फिर कोई भी और काम, तो वो खुद कर देती थी। ओल्गा उसका काम कर देती थी लाइक ए मदर, एक माँ की तरह। शी ऑल्सो कर्सेस एंड स्कॉल्ड हिम फॉर ड्रिंकिंग टू मच। वो जो है उसे नकारा जो है महसूस करवाती थी और उसे डांटती थी ताकि वो उसे जो है अपने आप पर शर्म महसूस हो सके, उसके हृदय पर इस चीज़ों का प्रभाव पड़ सके। दस ओल्गा's फीलिंग एंड कंसर्न्स, इस तरह से ओल्गा की जो भावनाएं थी और कंसर्न यानी कि चिंता थी, फॉर हिम नॉट ओनली सेव्स लश्कव फ्रॉम स्टार्विंग, लश्कव को ना केवल भूखे मरने से बचाया बट ऑल्सो रिफॉर्म्स हिम, बल्कि उसे उसमें सुधार भी किया। क्योंकि अगर वो लकड़ियाँ काट के नहीं देती तो लश्कव लकड़ियाँ नहीं काट पाता, अगर लश्कव लकड़ियाँ नहीं काट पाता तो सरगेई को क्या लगता कि लश्कव कोई भी काम करने का इच्छुक नहीं है, ये तो अपनी इच्छा से भिखारी बना है। तो इस वजह से जो है ओल्गा ने दो रूपों में उसकी सहायता की, पहले तो उसे भूख मरने से बचाया और बाद में उसे डांट फटकार करके उसकी ज़िंदगी में सुधार ला दिया। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 10 द बेगर। पूरा का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलेगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।